We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को भी जल्दी ही छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रंप ईरान में शायद एक बड़े हमले की आशंका जता रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि सभी को तत्काल ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर देना चाहिए। खास बात है कि इजराइल पहले ही नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुका है। ऐसे में ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट किया कि ईरान को उस डील पर साइन कर लेने चाहिए थे जिस पर मैंने उनसे साइन करने के लिए कहा था। कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सामान्य सी बात कही थी कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बात बार बार कही थी। सभी को तत्काल तेहरान खाली कर देना चाहिए। कनाडा में सोमवार से शुरू हुए G7 शिखर समिट में वैश्विक नेता इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए प्रयासरत दिखे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बात करनी चाहिए और तुरंत करनी चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि सभी G7 देश मानते हैं कि संघर्ष को बढ़ने से रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे गाजा की स्थिति और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने G7 शिखर समिट की शुरुआत में सुझाव दिया था कि रूस और शायद चीन को भी इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि G7 को G8 या G9 बनाया जा सकता है। ट्रंप ने 2014 में रूस को G8 से हटाए जाने को बहुत बड़ी गलती बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर उस समय रूस को नहीं निकाला गया होता और मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी होता ही नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों ने उसके परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय के लिए पीछे धकेल दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का उद्देश्य ईरान की सरकार को गिराना नहीं, बल्कि अगर हमलों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शासन बहुत कमजोर है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो ट्रंप के साथ लगातार संपर्क में हैं। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू अब किसी भी हाल में ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को निशाने पर लिया है। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई परिवार समेत बंकर में छिपे हुए हैं। वहीं ले देकर पाकिस्तान से लगी परमाणु हमलों की उम्मीद पर भी अब पानी फिर गया है। ऐसे में जल्द ही युद्ध में अगर ईरान झुक जाए तो ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए।